इस तरह से हमारे इस मेवाड़ के प्रथम आचार्य ने कैसे धर्म की दो जगाए और आज उस लोग की बदौलत आज हम सब क्या है इस धर्म की क्यारी में खिल रहे फूल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, सुनते हैं पुण्य जी। गुरुवर के हर वचन पे जीवन को ढालना है, गुरुवर के हर वचन पे जीवन को ढालना है। इन मोतियों को झोली में डालना है, इन मोतियों को झोली में डालना है। सद्गुरु का इशारा दिल जान से हो प्यारा, सद्गुरु का इशारा दिल जान से हो प्यारा। फिर तो चमक उठेगा तकदीर का सितारा, फिर तो चमक उठेगा तकदीर का सितारा। रहमत जो आ रही है, रहमत जो आ रही है उसको संभालना है, गुरुवर के हर वचन पे जीवन को डालना है, गुरुवर के हर वचन पे जीवन को डालना है। अपना हम सभी को ठुकराए ना किसी को, अपना हम सभी को ठुकराए ना किसी को। औरों के वास्ते ही दे पाए जिंदगी हो, औरों के वास्ते ही दे पाए जिंदगी हो। चुभ जाए घर किसी को, चुभ जाए घर किसी को कांटा निकालना है, गुरुवर के हर वचन पे जीवन को डालना है, गुरुवर के हर वचन पे जीवन को डालना है। इन मोतियों को झोली में डालना है, इन मोतियों को झोली में डालना है। भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा के अलंकार, अहिंसा के अलंकार, सत्य के श्रृंगार, वाणी के विचार, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सानमन, गुरु अम्बेश एवं गुरु मीरा प्रेम के चरणों में सत सत नमन। अदृश्य विजयता विनय की पावन शब्दों में सत सत वंदन करें। उपस्थित श्रद्धालु भाइयों तथा बहनों, एक बार गुरुदेव ने घोषणा करा कि जिसको जो चाहिए वो सुबह जल्दी उठ के आकर उस चीज को छुएगा, वो चीज उसकी हो जाएगी। क्या काम? यहाँ बहुत सारी चीजें रखी थी, सोने की, चांदी की, हीरे की, आपको जो पसंद है वो सब चीजें यहाँ पे। और गुरुदेव ने एक ही घोषणा कराई, जिसको जो चाहिए और सबसे पहले जो जिसको हाथ लगाएगा वो उसका हो जाए। अब आपके मन में क्या चल रहा है? बहुत बाप तो इतने बड़े बड़े हैं जो हमारे पास है ही नहीं, वैसी चीज की भी हम आशा कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास 1 किलो सोना हो और हम परेशान कर रहे नहीं, मैं तो 5 किलो के उपरांत नहीं खरीदूंगा। संभव है क्या? पर गुरुदेव का इशारा कितना अच्छा है, जो समझदार होता है वो अपनी बुद्धि से वो चीज प्राप्त कर ही लेता। ऐसे ही आप जैसे सब
सुबह उठ के कितनी जाए 4 बजे, और वैसे कितनी बजे उठते हो? वो बोलेंगे तो शर्म आ जाएगी। और उठना कितनी बजे चाहिए वो भी हमें समझ है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? तो जिसको जितनी चाह थी वो उतना जल्दी, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, ऐसे ऐसे आ रहे। अब मुझे सोना पसंद था तो मैंने सोने पर, मुझे हाथी पसंद था मुझे हाथी पर हाथ, जिसको जो पसंद था सबने हाथ लगाया। पर एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची सबसे अंतिम में आई और धीरे 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 उसके पगले आए पाठ के तरफ, और उसने गुनी जी को हाथ लगा दिया। क्या बोलते? हमें मिला है किसके आशीर्वाद से? किसने दिया आपको? आपको लग रहा है मैं पूरी रात भर दौड़ रहा हूँ, दिन भर दौड़ रहा हूँ, इसलिए मिल गया मैं। पहले का पुण्य और अभी का पुरुषार्थ, ये दोनों हमारे काम है, इसीलिए हमें मिल रहा है। पर हमें तो अभिमान है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक कुछ भी मिलने वाला। पूरी रात भर दिन भर दुकान पे बैठ जाओ पर कभी हमें आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ तो जैसे गए वैसे ही। पर गुरु का एक ही आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए तो 1 मिनट में हम क्या हो सकते हैं? मालूम। तो हमें ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है तो हमें दूसरे किसी की आवश्यकता ही, पर हम तो दूसरी जगह क्या दर दर भटकते फिर रहे हैं, इसीलिए हमें जो चीज चाहिए वो मिल नहीं रही। पर वो बच्ची कितनी समझदार थी कि मालिक को ही हाथ लगाया, तो मालिक मेरे तो उसकी सब चीजें। तो हमें भी समझ जाना चाहिए कि हमें किस चीज पर हाथ लगाना है। बस गुरु का नाम लेके निकलना है तो बेड़ा पार। पर हमें तो याद ही नहीं रहता किसका नाम लेना, हमारे कौन है, हमें समझना है हम किस परंपरा से हैं और हमें किसका नाम लेने से हमारा उद्धार हो सकता है। तो बात को नहीं बढ़ाते हुए हमें हमारी समझदारी के साथ काम लेना है और श्रद्धा भक्ति हमारे दिल में रखनी है तो हमारा बेड़ा निश्चित रूप से पार हो सकता है। तो अब पुण्य मियाँ आपके समक्ष बिराज चुके हैं, वो अपनी अमृत वाणी के द्वारा आपको कैसे संसाधन कराते हैं और अपने जीवन में कैसे उतारते हैं सुनने से पता चलेगा। पूज्य पुण्य मियाँ। गुरुदेव पत गुरु चाननो गुरु बिनु गुरु कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अभी आप सुन रहे थे कि जिसको वास्तव में गुरु मिल जाते हैं उसका जीवन पार हो जाता है। कहा है श्रद्धा की आंखों से जिसने निहारा, श्रद्धा की आंखों से जिसने निहारा उसी की नैया को मिला किनारा। श्रद्धा की आंखों से जिसने निहारा उसी की नैया को मिला किनारा। गुरु भक्त जनों को कैसे मिलेगा किनारा, गुरु भक्त जनों को कैसे मिलेगा किनारा। चरणों में वंदन
अनंत अनंत पुनवाणी की जब जननी हमें प्राप्त होती है तब जाकर के ऐसे गुरु का हमारे हृदय में जन्म होता है। क्योंकि जननी क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है, तो ऐसी अनंत अनंत पुनवाणी रूपी जो जननी हमें मिलती है तब जाकर के क्या होता है, हृदय में गुरु का जन्म होता है। ऐसे गुरु के लिए हम क्या कहते हैं, चलिए बढ़ते हैं। ऐसे महान गुरु किसको मिले, सूर्योदय का स्वर्णिम समय था, वहां पर उषा रानी अपनी लालिमा विचार में क्या कर रही थी, इसका सूर्योदय का स्वागत कर रही थी। और ऐसे स्वागत कर रही थी जहां पर असंख्य तारे क्या कर रहे, झिलमिला रहे हैं। और जो ही इधर सूर्य आया और क्या हो गया, पूरे आसमान को प्रकाश से क्या कर दिया, आनंदित कर दिया। प्रकाश के तेजोमय से उस महान आकाश को ही नहीं, धरती को भी क्या कर दिया, पवित्र और पावन कर दिया। और ऐसे पवित्र और पावन की महावेला के अंदर पूज्य श्री हीरजी स्वामी और पूरण जी स्वामी पधारते हैं। कहां पर, उस देवपर की दिव्य भूमि। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से उस महागुरु का जन्म हुआ है। कहते हैं कि जब बाग के अंदर एक पुष्प खिलता है तो सूर्य पूरे उद्यान को सुवासित कर देता है। नदी जब गंगा करती है तो मन को पवित्र कर देती है, आनंद कर देती है। और धरती पर जब कोई एक ऐसा महापुरुष आता है तो संपूर्ण धरती को क्या कर देता है, आलोकमय बना देता है, ज्ञानमय बना देता है, प्रकाशमय बना देता है। तो ऐसे महागुरु पूज्य श्री रोजी स्वामी का जन्म को हमने क्या देखा था, कल देखा था। यानी कल यानी 1804 विक्रम संवत देवपर की दिव्य धरा पर। फिर उसके बाद आप कभी कभी एपिसोड देखते हो ना, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको दिल को छू जाते हैं, आप उन्हें छोड़ नहीं पाते हो। तो इस तरह के कोई एपिसोड देखते तो उसके अंदर क्या आता है, 10 दिन पश्चात, 15 दिन पश्चात, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, इस तरह से आती है ना स्टोरी। तो ऐसे ही गुरुदेव के 20वें वसंत पार हो रहे थे। और 20वें वसंत के अंदर, 20 के अंदर बहुत सारी बातें हुई। उनका जीवन कैसा था और कैसे महापुरुष जीवन जीते थे, किन संस्कारों के साथ जीते थे, ये सब आप भी जानते, बार बार बताने की भी आवश्यकता नहीं। और भी अगर इसका विस्तृत वर्णन भी आपको सुनना होगा तो गुनी में बता देंगे। तो ऐसे 20वें वसंत की ओर पार हो रहे थे। और कहते हैं जिसको सच्ची चाह होती है उसे सच्चे गुरु की राह अवश्य मिल ही जाती है। तो ऐसे पूज्य श्री के जीवन में, उस युवा बालक के जीवन में एक सच्ची राह थी, एक सच्ची चाह थी कि मुझे क्या मिले, मैंने इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए कोई ऐसा महापुरुष मिले ताकि मेरी आत्मा क्या हो रही, भव से जो भटक रही है, ये आत्मा क्या हो जाए, इसे एक किनारा मिल जाए, इसे एक आसरा मिल जाए, इसे एक सहारा मिल जाए। तो सहारा देने के लिए गुरु के किस प्रकार के हाथ का इशारा प्राप्त हो रहा है, ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मिला। और अमृतमय वाणी का रसपान, जो ही गुरु उस गांव के अंदर, उस नगर के अंदर, उस देवभूमि के समान देवघर के अंदर पधारे। और पधारते ही लोगों के अंदर इस तरह से जोश जगा था, जिस प्रकार परमात्मा प्रभु महावीर राजगिरी नगरी के अंदर गुणशील उद्यान में पधारते थे, उसी तरह से क्या हो रहा, वहां का भी नजारा लगा। और उस उद्यान में पधारते समय आपने देखा होगा कि कहा है सुबाहु कुमार के अंदर, सुप्रभात सूत्र के अंदर, कि जिस प्रकार जमाने गुरु के दर्शन के ओर जाता है, दर्शन की तरह जाते हैं, ऐसे ही सारी जनता देवपर की कहां जा रही है, दर्शनार्थ पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। स्वर्णिम सूर्योदय हुआ है, आज नगरी का भाग्य जगा है। तो ऐसे सारी जनता जा रही थी। और उसके साथ कौन गए, अब तो बोल दो ना, आपको आप दिया होगा तो चलेगा। और उस महागुरु का नाम लेकर के अपने कर्मों की निरंता कर लीजिए। वो कौन गया, वो युवक बालक रोड़ीलाल भी कहाँ गया, गुरु के चरणों में पहुंच गया है। कहते हैं मेघ सर्वत्र पानी बरसाता है, पर लेकिन फसलें वहीं उगती है, फसलें वहीं पैदा होती है जहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है। गुरु
बालक के हृदय को छू गई। रोड़ी कुमार के हृदय को छू गई और ऐसे हृदय को छुई, ऐसे हृदय को छुई कि कहते हैं जानो क्षण बनो विचक्षण। जब क्षण को जान लेता है वो विचक्षण बन जाता है। आसाराम सूत्र के अंदर भी कहा है खरम जाने ही पंडित है। जो क्षण को जान लेता है वो क्या हो जाता है? पंडित बन जाता है। तो लेकिन हम तो क्या करते हैं और क्या करना चाहिए? नो टाइम की कोल को क्या कर लो अब तो, नो टाइम की कोल को अब तो डिस्कनेक्ट कर लो। इससे कोई भी कनेक्ट न रखना चाहिए। हर जीवन को हर एक व्यक्ति को मात्र 24 घंटे ही मिलते, इससे ज्यादा किसी को मिलते हैं क्या? नहीं मिलते ना, न तो ज्यादा न कम, 24 घंटे सभी को मिलते हैं। पर लेकिन कौन 24 घंटे का क्या करता है? सदुपयोग करता है। कैसे करता है? कहते हैं जो वर्तमान समय का सम्मान करता है, जो वर्तमान समय का सम्मान करता है, समय उसे क्या बना देता है? मूल्यवान बना देता है। तो ऐसे पूज्य श्री उस महागुरु की अमृतमय वाणी को सुन करके हृदय के अंदर महान एक एक वैराग्य के मोतियों को चुन चुन करके अपने हृदय कंठ के हार को ऐसे सजा रहे थे। ऐसे सजाते सजाते अब आए माता पिता के चरणों में। हे मातेश्वरी, तुमने मुझ पर महान उपकार किया है, महान तुमने कार्य किया है, जो मुझे ऐसा संसार दिखाया है, ऐसे गुरु के दर्शन कराए, ऐसा महान अमूल्य जीवन दिया है। पर एक उपकार तो और कर दीजिए। क्या करना? एक उपकार और कर दीजिए। मेरे हृदय के अंदर ऐसे विरक्ति के भाव जागृत हो गए, ऐसे वैराग्य के भाव जागृत हो गए। अब मुझे इस संसार के अंदर एक क्षण नहीं रहना है। आप मेरे पर कृपा कीजिए और नया जीवन दान दीजिए। 20वां बसंत पार हो रहा है। 20वां यानी 2 विधान को मिटाना है, जन्म मरण की श्रृंखला को मिटाना है, राग द्वेष को हटाना है। अब मुझे ऐसे विश्वास के अंदर जन्म नहीं रहना है और ऐसे संसार में रहना भी नहीं है। माता जी समझाती है बेटा, संयम कोई खाने का खेल नहीं, कोई देखने का खेल नहीं। यह तो क्या है? तलवार की धार में ऊपर चलने के समान है, नुकीले नुकीले पत्थरों पर चलने के समान है। महान सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ेगा। वहाँ कोई मकान नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई तुम्हारा साथी नहीं, कोई सगा नहीं। ऐसे महान कठिन कठिन परिश्रमों के साथ में ये स्वयं जीवन यापन किया जाता है। ये छोटे मोटे क्या है? खेल खिलौने नहीं है, लोहे के चने चबाने के समान है। तब देखिए उस महान युवा बालक का जवाब क्या था? उसने कहा, हे माता, मैंने तुम्हारा दूध पिया है और तुम्हारा दूध इतना उज्जवल है। तुमने मुझे ऐसे संस्कारों से सींचा है। क्या तुम्हें अपने पुत्र के ऊपर भरोसा नहीं है? मेरा संकल्प इतना दृढ़ है कि सारी समस्याएं चकनाचूर होकर के बढ़ जाएगी। ऐसे किस तरह से आज तो वैराग्य के उस वैराग्य से वासित बालक रोड़ीलाल का हृदय क्या हो रहा है? आप्लावित हो रहा है, प्रसन्नता के साथ बढ़ रहा है। अब वो बालक किस प्रकार से संयम की ओर आगे बढ़ते हैं, यह गर्व का विषय रहेगा। मैं अपने भावों को यही विराम देती हुई आपके समक्ष आप सबकी आंखें इंतजार कर रही है गुंडी मैया के इस चेहरे की ओर कि गुंडी मैया क्या अपने मुखारविंद से इस महापुरुष की गौरव गाथा सुनाते हैं। सुन करके हम भी अपने हृदय को क्या करते हैं? पवित्र और साक्षात मोक्ष स्वरूप है तो गुरु साक्षात मोक्ष मार्ग है। देव साक्षात मोक्ष स्वरूप है तो गुरु साक्षात मोक्ष मार्ग है। ये एक प्रकार के चलते फिरते क्या है? सदेह सिद्ध। एक गुरु क्या होते हैं? चलते फिरते सदेह सिद्ध है। हमने सिद्धों को नहीं देखा है, हमने अरिहंतों को भी अभी नहीं, हम पहले तो देखा है। बोलो, हमारी आत्मा ने देखे नहीं देखे? दर्शन किए नहीं किए? हमारी आत्मा ने अरिहंत परमात्मा के भी दर्शन किए, तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन किए हैं। पर लेकिन हम तो भूल भुलैया की गलियों में भटक गए थे, इसलिए वापस हमको क्या होना पड़ा? ऐसे इस युग के अंदर हमको आना पड़ा। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, ऐसा समय हमें वापस कभी मत दिखाना। तो इस तरह से ऐसे गुरु के चरणों में हम क्या समर्पित करें? उनका जीवन कितना सुंदर था। वैराग्य के ऐसे महान भावित
संयम का मार्ग तो आगे कैसे खुलेगा, किस प्रकार से माता अनुमति देती है और किस प्रकार से वो अपने गुरु के चरणों में बढ़ते हैं। उन्हें तो जीवन के महान अमूल्य रत्न उन्हें प्राप्त हो गए। कहते हैं मुझे तो गुरु के हाथ का क्या मिल गया है, इशारा मिल गया है। अब तो मैं जीते जी उन्हीं के उसी इशारे की ओर मेरे कदम बढ़ाऊंगा, दूसरा मार्ग कभी हो नहीं सकता है। इसी तरह से मैं अपने भाव को यही विराम देती हूँ। गुरु मेरा अपने अमृतमय वाणी के द्वारा आपको किस तरह से बताता चाहिए इसे सिखाऊं सर। जय गुरु में जय योगिनाथाय महावीरायताय आनत्ते योगिनाथाय महावीरायताय। अनंत अनंत आनंद के निकेतन, अनंत अनंत दर्शन के दिवाकर, अनंत अनंत गुणों के रत्नाकर, शांतवाद के सर्जक, भव के वेदक, रामकृष्ण के विनाशक, विश्व वत्सल, चरम तीर्थेश, परम पावन पिता परमात्मा भगवान महावीर प्रभु को मेरा नमन। अनंत अनंत आस्था के अमृत पुरुष, सदैव प्रतिपल अभिवंदनीय परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्य श्री रोडी स्वामी नरसिंहाचार्य मानाचार्य, पूज्य वेणुचंदी महाराज एकलिंगाचार्य, पूज्य मोतीलाल जी महाराज, बाबू जी महाराज को वंदन नमन। अनंत अनंत उपकारी गुरु अम्बेश सौभाग्य को वंदन। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी डॉक्टर सिंह मुनि जी महाराज को मेरा वंदन। परम श्रद्धेय गुणी माता श्री को मेरा वंदन नमन। उपस्थित सज्जनों, पात्सर्य माताओं, आज सबसे पहले तो हम कहेंगे आज का वार। थोड़ा सा तो आपको रविवार का लाभ देना, तो रविवार के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबको यही बात अच्छा लगता है। ना कोई तिथि अच्छी लगती है, ना कोई तारीख अच्छी लगती है, क्या लगता है? हाँ, सब अपने अपने कार्य के साथ जुड़े रहते हैं। उस तारीख को बार आएगा, रविवार आएगा तो मेरे को वो करना है, वहां जाना है, ऐसा करना, सब ऐसे सोचते हैं। सब अपने अपने रविवार से सब बंधे हुए, और जो रविवार से नहीं बंधे वो कहाँ गए? ये सब रविवार से नहीं बंधे हो जाए, नहीं तो क्या? हाँ, मैं चाहूंगी जो भी सामने मुपत्ति बांध के बैठा है, इस मुपत्ति को ढीली न करे, मुपत्ति के धर्म को निभाए और हाथ जोड़ ले, कृपा करके। जो भी मुपत्ति बांधती है वो हाथ जोड़ करके अपने धर्म के अनुशासन में आ जाए। और अगर सामायिक नहीं है तो, सामायिक है तो ठीक, और सामायिक नहीं है तो सब संघर्ष के पहचान ले लेंगे, कोई मोबाइल के हाथ में लगा हुआ मंदिर के लिए, ठीक है ना? कर सकते हो। जिसने सामायिक नहीं किए हैं वो हाथ जोड़। मैंने तो ये देखा था कि नहीं, और ये तो यही हुआ जो नहीं चाह रहे। हाँ, आज वोट की सेवा है ना, कितने लोग आए वोट? मैं इतने देर से देख रही थी, वोट वाले कोई नहीं आए, कोई नहीं आए। फिर बहुत देर से देखा सुरा नदी आए, हाँ जब तो आए, पर बहुत कम लग रहे हैं, 2-4 ही सुरा नदी लग रहे हैं। नहीं, वो तो मैं तो पता है। हाँ, तो अच्छा है, आप आए तो बहुत धन्यवाद है। आप अपने तो रविवार मिल गया तो इसमें क्या सोचना नहीं है, धन्यवाद है। बैठिए और अपने हाथ जोड़ लीजिए सबको कि एक कुछ समय के लिए संभल में आ जाइए, सामयिक के रूप में नहीं तो संभल के रूप में आ जाइए। सभा में संभल का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आश्रमों से दूर रहना और संभल में प्रवेश होना, जो संभल में प्रवेश हो जाता है उसको उतने समय तक कोई पाप कर्म का बंधन। हाँ, जितनी देर आप संभल में रहेंगे, जितने भी आश्रम चल रहे हैं, जितनी भी क्रिया चल रही है, चाहे नीचे चल रहे हैं, चाहे ऊपर चल रही है, चाहे आजू बाजू, तो वो अपने साथ नहीं जुड़ेगी, ठीक है? तो सब हाथ जोड़ लीजिए मन से। गुरुदेव माता की आज्ञा, जिसने भी हाथ जोड़ रखे हैं, नहीं जिसके सामायिक है वो नहीं, जिसके सामायिक नहीं है मुपत्ति बांध रखी है वो हाथ जोड़ लीजिए। गुरुदेव की साक्षी से जिसने भी हाथ जोड़ रखे हैं, सामायिक नहीं है, संभव के पहचान ले लीजिए। एक करण एक लोग से आपके संभव के पहचान का बंधन हो। हाँ, चलिए अब बात शुरू करते हैं। आज के विषय को ध्यान में देना है। आज का विषय आप पहले ही जान चुके हैं कि जिधर हो गुरु के हाथ का इशारा, जिधर हो गुरु के हाथ का इशारा, बड़े चरण हमारा। बस यही अपने को सोच
कि गुरु का महत्व कितना है। और जो गुरु जिसको मिल जाते हैं उनका जीवन हो जाता है शुरू। जितने भी आज तक जो भी महापुरुष हुए हैं, कोई बिना गुरु के आगे उनको कुछ न कुछ गुरु का इशारा, और थोड़े से इशारे में जो समझ जाता है वो बहुत बड़ा इंसान कहलाता है। जो इशारे में समझता है वो कौन है? इंसान। बस अब अपन इशारे को समझ नहीं पाए आज तक कि गुरु के हाथ का इशारा, या हाथ से नहीं, उनके चेहरे से ही समझ जाना चाहिए कि गुरुजी मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं, या गुरुजी के साथ इस वक्त मुझे किस तरह से कार्य करना। तो इस तरह से आप देखिए, गुरु के इशारे से चलना है। और गुरु का महत्व इस संसार में सुना जाता है। तो जितने भी महापुरुष हुए ना, सबके गुरु थे ना, सबके गुरु। और गुरु नहीं था तो एक रावण के नहीं था, और रावण के गुरु ही नहीं था, बाकी सब था। वो रावण चाहता था तो खारे पानी के समुद्र को भी मीठा कर सकता, और धरती पर अनहोने कार्य भी रावण कर सकता। इतना बुद्धिमान था, इतना शक्तिमान था, इतना उसके अंदर रिद्धि, समृद्धि, सुख, सब कुछ रावण के पास था। लेकिन रावण के कौन नहीं था? और गुरु नहीं होने के कारण उसको मर करके कहां जाना पड़ा? सब बोल रहे हो, आपको ध्यान तो है? नरक में गया वो, गया। अब रावण को भी नरक में जाना पड़ा, तो अपना स्थान कहां है? ये मोबाइल 8 बज रहा, इतने दिन नहीं बजा। इतने दिन से आप बहुत अनुशासन में रहे, आज आपका अनुशासन आपने क्यों निकाल दिया? आज ही मुझे आवाज सुनने को मिली है, और ये आवाज जेल स्थानक में नहीं होनी चाहिए। ये मोबाइल की आवाज इस धर्म स्थान में होगी तो वाणी आपके साथ नहीं जुड़ेगी। इसलिए पहली बात तो आपको जानना होगा, जो भी संग आता है मोबाइल तो लाने पड़ता। मोबाइल भूल के कोई भी, मोबाइल नहीं भूलते हो भी? हाँ, अपने बच्चे को भूल सकते हो, मोबाइल भी भूल, तो भले लाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपका मोबाइल आप बंद कर दीजिए, एक थैले में भर दीजिए सारे, और सीधा ऑफिस में रख के आ जाइए। नीचे है ना, आपको नहीं है, जाने का नहीं है, हुक्म नहीं है, आदेश नहीं है। नहीं तो अपने एक कुर्सी के नीचे रख दीजिए, देखते रहो, कोई नहीं ले जाएगा। और ले जाएगा तो उसका कभी पता, हाँ तो ले जाएगा, ले जाने दो, परवाही मत। जो रहा, जो हमारा पुण्य है, गया तो हमारा पाप, पाप गया, जाने दो। जो ले जाए वो पाप बढ़ाएगा, और जिसका ले जाएगा उसका सारा पाप भी ले जाएगा। आपको समझ में आता है? तो आप काहे क्यों परेशान होते हो? कोई किसी का माल हम स्वयं कहीं से लाएंगे, जन्म लिया तब से लेके आएंगे मोबाइल, और हम मरेंगे तो ले जाएंगे। इसलिए ही छोड़ के जाना, कोई ले जाए तो ले जाए, न रहे तो रहे तो अपना, ले जाए तो उसको। अगर ऐसे अपन हो जाएंगे ना निश्चिंत, तो हमारे को कोई कष्ट, हाँ तो आपको ध्यान देना है। मोबाइल की बातों से हमें कुछ भी रस नहीं है। हम सुनना चाहेंगे गुरु, गुरु का महत्व हमारे जीवन में कितना होना चाहिए। एक दिन की बात है, आप गुरु के महत्व को जानेंगे तो समझेंगे कि वास्तव में गुरु का कितना महान महत्व होता है। कि एक दिन चटकीली मटकीली नखराली एक रानी, भाई इस बात की पुष्टि के लिए कोई तो रूपक, कोई उदाहरण तो देना ही पड़ेगा। एक रानी राजा के थी, तो रानी रोज नए नए सुंदर वस्त्र पहनती, अच्छे अच्छे, और इतने अच्छे अलंकार सजते, और रोज नया रथ, तो घोड़े भी रहे, हाथी है तो हाथी भी रहे, और रोज नए नए स्थानों पर घूमना फिरना, खाना पीना, अच्छे जिंदगी का रस लेना, उसका एक मुख्य उद्देश्य था। राजा भी बड़ा परेशान था, लेकिन रानी के पीछे पूर्ण कर नहीं सकता। आज भी किसका चलता है?
मैंने पहले भी पूछा था कि आज पुरुष की संख्या ज्यादा है कि स्त्रियों की? पुरुषों की ज्यादा तो स्त्रियों की? एक बोल जाओ पुरुषों की, एक बोल जाओ स्त्रियों की, बात पूरी। ऐसा है, मेरे गुरुजी ने ये सिखाया है। एक बार एक बात ही ऐसी चली थी, गुरुदेव ने कहा कि जो पुरुष होकर के स्त्री की बात मानता है वो पुरुष नहीं है। अभी समझ में नहीं आया। अब आप देख लो, अपने में ढूंढ लो कि हम स्त्रियों की बातों में ज्यादा आते हैं कि माँ की बातों में ज्यादा रहते हैं। माँ के ऊपर भरोसा ज्यादा है कि अपनी पत्नी के ऊपर? वो अपने आप को स्त्री मानते हो कि पुरुष? वो जो पुरुषार्थ करता है वो पुरुष, जो पुरुषार्थ में नहीं चलता है और हर समय नारी के सामने जानता है कि ये मेरा कर देगी, वो तो पुरुष होकर के भी। तो बोलो संख्या किसकी ज्यादा आज इस धरती पर? हाँ, तो ऐसे हाथ क्यों मार रहे हो? थोड़ा तो कुछ करना सीखो, प्रारंभ करो। तो ऐसा है, राजा भी परेशान था, लेकिन करे तो क्या करे? नारी नाराज हुई तो संसार राजा का नष्ट। राजा भी उस रानी की हर समस्या को पूरी करने में लगा देता। बोलो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम कोई प्रकार की चिंता न करो, जो कुछ भी होगा मैं संभालूं। तो एक दिन की बात है, नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। एक दिन की बात है कि रानी अच्छे नए नए वस्त्र अलंकार सज करके, नए रथ भी रोज नया, उसके रथ के घोड़े भी रोज राजा रानी को जो पसंद आए वो, अगर पसंद नहीं आए तो इसको ले जाओ दूसरा। रोज के एक दिन सब दच करके निकलने वाली थी दरवाजे से घूमने के लिए। और पहले कहाँ घूमने जाते थे लोग? पहले घूमने कहाँ जाते थे? अरे उद्यान में, उपवन में, वन में। आजकल कहाँ घूमने जाते हो? आजकल की कोई बातें ही नहीं। कुछ भी आज के समय को अगर दोहराएंगे तो मजा नहीं, और बातें भी बच जाएगी, बात भी पूरी। हम तो पुरानी बातें दोहराएं ताकि परिवर्तन लाएं। अतीत में जाएं, अतीत के आंगन में जाएं और वर्तमान को समझें और भविष्य को सुंदर बनाएं। इसलिए उपवन में, वन में घूमने जा रहे थे। जैसे ही दरवाजे से निकले और एक वृक्ष था, वृक्ष पर एक पक्षी था। उस पक्षी ने ऊपर क्या कर दी? पीठ कर दी। रानी के सारे कपड़े गंदे हो गए, यहाँ से होकर के पूरा नाक वगैरह सब कुछ। अब क्या होना है? क्या होना है? तो रानी को तो आग बबूला हो गई। अरे एक पक्षी ने भी मेरा अपमान कर दिया। अपमान की घूंट पीकर के कोई शांत नहीं रह सकता। सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपमान, भूख भी सह सकता है, प्यास भी सह सकता है, जो कुछ भी आएगा मुकाबला कर सकता है, लेकिन अपमान कोई भी रोक नहीं। रानी ने कहा, एक छोटा पक्षी, इसका मेरे सामने क्या इसका मूल्य है? इसकी क्या औकात है? ये कौन से बाप की मूल्य है जो मेरे कपड़े क्या कर दिए? रानी को तो गुस्सा, क्रोध आ गया। क्रोध में आग बबूला हुई और पूरा उसका चेहरा भी क्या हो गया? मलिन हो गया। आप भी क्रोध करन देखो, कुछ आपको तो आता ही नहीं होगा। आता है क्रोध? आता है क्या सबको? कहां से? कान से, नाक से, आंखें से, मुंह से, पेट से, कहां से आता है? अरे जब आए क्रोध तब देखो कि किधर से आ रहा है। उसका कारण मैं हूं कि वो? क्रोध का कारण ये है, वे है कि मैं हूं। कौन है? इसको ढूंढो। और आ क्यों रहा है और किधर से प्रवेश किया इसने? कभी समझोगे? क्रोध आता है, उनको तो आता है, आपको भी आता है। आता नहीं है, अंदर ही है। क्रोध कहाँ है? ये ना अंदर है। पानी की जो 2 गिलासें ली थी, एक गिलास में मिट्टी डाल करके पानी रख दी,
ना जब थोड़ा सा गिलास को मिलाया तो पानी क्या हो जाएगा? हाँ, तो वो ऐसा ही हमारे अंदर मिट्टी बैठी हुई। थोड़ा सा भी किसी ने अपने को हिलाने का प्रयास किया और हम क्या हो जाते हैं? हाँ, तो इसको आंख उगला ना हो उसके लिए क्या सोचना है? क्रोध करने के पचकार लेना है कि क्रोध नहीं करने के पचकार लेना? कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए मैं दूसरा उपाय बताऊं कि जब भी क्रोध आए, पहला तो मौन एक उपाय है। मौन कर लीजिए, बोले नहीं, तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं करें। किसी ने भी कुछ भी कहा हो तो तत्काल जवाब पहला लिए कर लीजिए। दूसरा, क्षमा को धारण कर लीजिए। क्या हुआ? अगर किसी ने कुछ भी कह दिया है तो मेरा क्या घट गया है? अगर इतना आप अपने आप को जान लेते हैं ना तो क्रोध आएगा कि जाएगा? और क्रोध रूपी महान क्रिया को मिटाने का शस्त्र भी क्षमा। थोड़ा क्षमा में आइए। रानी क्षमा नहीं, संतोष नहीं, कोई गुण नहीं, सारे दुर्गुणों में चल रही है। खाली अपना जीवन ही सुंदर, यानी अपना चेहरा ही सुंदर रखने वाली है। कुछ भी उसका कोई जीने का अर्थ नहीं। जब राजा आए, देखा कि रानी जी आपको क्या कष्ट है? देख लीजिए, आपकी राज्य सभा में आप जब राजा हैं और आपके सानिध्य में, आपकी कृपा की छाया में एक पक्षी ने मेरा क्या कर दिया? अपमान कर दिया है। मुझे ये सहन नहीं होगा। पक्षी ने मेरे ऊपर क्या कर लिया? हाँ, इसलिए कौन सा पक्षी है वो अभी देखा तो उसको सजा दीजिए, वरना भूल जाइए कि आपके कोई राजा नहीं। राजा ने कहा ठीक है, सजा दे देंगे। बोलो बोलो क्या सजा देनी है? तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा। तो इसको, ये आज मेरे वस्त्र बिगाड़ गया ना तो कल भी और बिगाड़ेगा, इसलिए इसको क्या कर दिया? मार डालो, ताकि कल मैं सुरक्षित हो जाऊंगी, मेरा कोई अपमान नहीं होगा। राजा ने कहा ठीक है, मार डालो। लेकिन जैसे ही राजा ने मारने के लिए क्या छोड़ा और वो पक्षी उड़ गया। पक्षी उड़ गया तो रानी वो क्या होगी? उतावल होगी। रानी ने कहा नहीं, अब मैं ठहरूंगी। आप तो इस दुनिया में जितने पक्षी सबको मार दो, सबको मार डालोगे तभी जाकर के मुझे शांति होगी। अंजल का त्याग ले रही हूँ। अब क्या करना है? एक पक्षी ने तेरे कपड़े बिगाड़े, सबने क्या किया? नहीं, आज एक ने बिगाड़ा, कल वो दूसरा भी आ सकता है, वो भी कर सकता। इसलिए सारे पक्षियों को क्या करो? और सारे पक्षियों को मारने का क्या उपाय है? बोलो। राजा को दया धर्म नहीं, राजा को अपना धर्म न्याय नीति प्यारी नहीं है। राजा को कौन प्यारी है? हाँ, तो करना पड़ेगा ना। राजा ने मंत्री से कहा, आ गया मंत्री, अच्छा हमारे यहाँ का मंत्री आ गया, अच्छा हम प्रसन्न हैं। मैं भी देख रही थी मंत्री को। इसलिए राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री उपाय कीजिए, सारे पक्षियों को, जितने भी पक्षी हैं उन सबको एक साथ बुला लीजिए। और सारे पक्षियों को एक साथ बुलाने का क्या रास्ता है? अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा क्या बनाया? एक बहुत बड़ा चौगान बनाया। चौगान में हर पक्षी को जो प्रिय है वो चुग्गा डाला। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन सारे पक्षी आने लगे और 5वां दिन आया कि आज सारे पक्षियों को एक साथ जाल में डाल करके क्या करना है? 5वां दिन आया तो सारे पक्षी सब अपने अपने परिवार को लेके आए। अच्छा, खाने को अच्छा मिल रहा है। पहले भोले पक्षी तो क्या है, खाने के लोभ में फंस जाते हैं। आप तो नहीं फंसते, आप भोले नहीं है ना। सब भोले पक्षी खाने के लोभ में फंस गए और सारे परिवार से सबको बुला करके, सबको इशारा करके सब आ गए, जमा हो। और 5वें दिन जब जाल डाल दिया गया, अब इनको एक साथ क्या करना है? मारना है। तो आप देखिए, जैसे ही एक साथ मारने का क्रम प्रारंभ हुआ और राजा को सूझा कि अरे सारे आ गए हैं कि कोई बाकी है,
अरे पक्षियों, अपना सारा परिवार आ गया। सभी पक्षियों ने देखा, सब आ गए, कोई भी बाकी नहीं है। अब और क्या आप चाहते हैं? तो एक अनुभवी पक्षी था, उसने कहा सब परिवार तो आ गए लेकिन हमारे गुरुजी नहीं आए। चलो तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है कि हमारे गुरुजी नहीं आए हैं, इसलिए आप गुरुजी को बुला लीजिए। अब कहीं जरूरत किसकी है? देखो क्या होता है। गुरुजी को बुलाने के लिए कहा कि तुम्हारे गुरुजी तुम बुलाओ। तो सारे पक्षियों ने, क्योंकि वो जाल में तो फंस चुके थे, निकल तो सक ही नहीं सकते थे, लेकिन मुंह से तो बोल सकते हैं। सब ने अपनी आवाज एक साथ एक स्वर में आवाज फेंकी तो गिद्दी हिल गई गुरुजी की। कौन गुरुजी है? आपको ही सब चुप है। पक्षियों के गुरु कौन है? कोई तो बोलो। हैं? हाँ, तो अच्छा है, जब तो आप जानते हैं, इसका मतलब आप सब कुछ जानते हैं। गरुड़ जी जब सुनी आवाज कि मेरे परिवार को कष्ट आ गया है, जल्दी से उन्होंने ज्ञान लगाया और एक क्षण में वहां पहुंचे। क्षण में पहुंचे। आज थोड़ा विशेष लग रहा है, बाकी कभी आवाज नहीं सुनी। धन्यवाद तो दूंगी रोज आने वाले को। आज जो भी बज रहा है सबके नहीं बज रहे हैं, किसी एक आदमी। और संभाल लीजिए भाई अपने पप्पू को। पप्पू रोता है, उसको भी टोपी लगानी पड़ती है, और मोबाइल को भी क्या लगाना पड़ता है। सामने वाले को बता बहुत प्यार करते मोर से गन गन घंटी बाजे, गन गन घंटी बाजे, सोए कैसे हम बहुत प्यार करते मोबाइल से हम। व्याख्यान में आते मोबाइल साथ लाते, व्याख्यान में आते मोबाइल साथ लाते, घंटी बजे तो व्याख्यान से उठ जाते, घंटी बजे तो व्याख्यान से उठ जाते। कैसे होगा धर्म ज्ञान, कैसे होगा कल्याण, भावना हो गई कम, बहुत प्यार करते मोबाइल से हम, बहुत प्यार करते मोबाइल से हम। समझे? मैंने तो कहा कि ये पप्पू को भी टोपी लगानी पड़ती है, मोबाइल को भी। उनको सामने वाले को पता नहीं है कि वो व्याख्यान में गए। इसलिए एक बात सीख लीजिए, जब भी आप सामायिक करो ना, व्याख्यान में आओ तो कहना एक छोटा मैसेज डाल देना, मैं व्याख्यान में हूँ, सामायिक हूँ। तो पहले वो देख ऊपर ही ऊपर डाल, अगर ऐसा आजकल सब आता है। वो सुविधा साधना नहीं है, सुविधा बोलते हैं। और शरीर को सुविधा चाहिए, साधना नहीं, त्याग नहीं, पचकान नहीं, सेवा नहीं, संस्कार नहीं, कुछ नहीं, बस सुविधा चाहिए। और शरीर को बहुत सुविधा देने लग गए, इसलिए शरीर भी अपना आपा खो दिया है, अगर भी नहीं लेगी। हाँ, बात प्रारंभ करेंगे। हमारी बात क्या चल रही थी? हाँ, गुरु जी महाराज आ गए, धमक गए, और उनको हैरानी तो नहीं थी, वो तो जान ही रहे थे कि अब मेरा सारा परिवार ऐसे जाल में फंसा हुआ है, मैं कैसे इनको मुक्त कर सकता हूँ। कोई तो उपाय ढूंढना होगा ना, कोई तो उपाय ढूंढना होगा। इसलिए महाराज राजा ने पूछ लिया, अरे आप इतने दिनों से हम आपको क्या बुला रहे हैं, आज कैसे आपको इतने देर से कैसे आए? अरे मैं गुरु हूँ और मुझे सब जगह क्या करना पड़ता है। तो मैं वहां से निकला तो रास्ते में इतनी सारे लोगों से मुलाकात हुई, इतने सारे लोग बातें करने लगे, कहीं कहीं क्या क्या बातें हो रही है, कहीं कहीं क्या बातें हो रही है, उन सबका जिक्र नहीं करने वाला। लेकिन
मुझे तो यही चाहिए कि एक बात मैंने पहले बता दिया कि क्या बातें हो रही है। राजा ने पूछ लिया कि क्या बातें हो रही है, कहाँ जाना पड़ता आपको? कि मैं मानवों की सभा में सबसे ज्यादा जाता हूँ, क्योंकि पक्षी तो मेरे क्या है, बड़े आनंद में, अनंत आकाश में बड़े सुख से विचरण करते हैं, लेकिन मनुष्य परेशान है। परेशान कौन है? हाँ, ये सुख से विचरण नहीं कर सकते, इनको स्वतंत्रता नहीं मिली है, ये हर के बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए मैं मानवों की सभा में ज्यादा जाता हूँ। अरे तो वहां पर क्या सुना है? अरे बहुत सारी झंझटें मनुष्यों की सुनी है, और एक आदमी मैंने समझ नहीं पाया कि मनुष्य भी इतना परेशान है, इतना उनको विवेक मिला है, इतना उनको धर्म मिला है, इतना उनको पैसा मिला है, इतना उनको अच्छा सुंदर परिवार मिला है, फिर भी वो परेशान है। जो संसार की तरफ बढ़ेगा परेशान रहेगा, और धर्म के साथ जुड़ेगा प्रसन्न रहेगा। तो आपको किसके साथ जुड़ना? प्रसन्न रहना है। प्रसन्न रहना है तो धर्म और सामाजिक संबंध में जुड़ जाइए, और परेशान रहना है तो पैसों के साथ, परिवार के साथ जुड़िए। अब ये आपका फैसला होगा, मैं आपको नहीं कह सकती हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, ये आपको समझना होगा। इसलिए गरुड़ जी ने कह दिया कि महाराज बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको हम सुलझा ही नहीं सकते, और अब आप राजा हैं तो शायद आप सुलझा पाएंगे। कि बात यह है कि मुझे वचन दीजिए कि जो तुम चाहोगे वही मिलेगा, तो मैं सारी बातें आपके सामने खोल दूं। और वचन देना है कि नहीं? राजा क्षत्रिय होता है, और कोई वचन मांगता है तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब क्या पता क्या वचन मांग ले और क्या देने के लिए मजबूर होना पड़े। इसलिए गरुड़ जी महाराज ने तो वचन मांग लिया और बोल दिया कि महाराज ऐसी ऐसी बातें मनुष्यों के द्वारा सुनता हूं कि मुख ज्यादा है या मन द्वार ज्यादा है। आज अगर आप जान गए हैं तो हमें पता, जो वचन देकर के पलट जाता है वो मुंह नहीं। इसलिए आप वचन देकर के क्या नहीं करेंगे? पलटेंगे, वचन बराबर निभाएंगे। और राजा को भी समझ में आ गया है कि ये अपने परिवार को क्या करने जा रहा है? बचाने जा रहा है, इसको सुरक्षित छुड़वाना चाह रहा है। राजा ने कह दिया आपका क्या अर्थ क्या है, क्या चाहते हो? बस यही चाहता हूँ कि मेरा परिवार सुखी है तो दुनिया सारी सुखी है। आप अपने परिवार के प्रति इतनी प्रसन्नता चाहते हो और परिवार को सुखमय करना चाहते हो, तो हमारा भी परिवार है ना। आपने ऐसा कैसे सोच लिया? और आप राजा हैं, और राजा को तो नीति से न्याय करना ही चाहिए। अनीति अधर्म कहां से सीख लिया है? अगर आप मर्द हैं तो यह बदमाशी न करें, क्योंकि आप मर्द हैं तो इन औरतों के चक्कर में नहीं, तो आप सीधे राजा के स्थान से उतर करके औरतों के बीच में जाकर के साड़ी लेंगे पहन के बैठे, और अपना अगर अपना आसन और अपना सिंहासन और अपनी सभ्यता समझ में आती है तो आप इस आसन से स्थिर रहे और कुछ करें। राजा को कुछ मन ही मन परिवर्तन हुआ। राजा ने भी इस बात का न्याय किया, निर्णय किया, समझ में आया कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ गलत हो रहा है। हो रहा है, मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी नारी को प्रसन्न करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। इसलिए राजा ने कहा मंत्री उठो, उठाओ इस जाल को। जैसे जाल गया और सारे पक्षी क्या हो गए? सभी पक्षी उड़ गए, लेकिन गरुड़ ने कहा सभी को मेरे साथ सभा में आना है। सभा में सबको बुलाया, घबराओ नहीं, परेशान न हो, लेकिन सुनो, कभी भी चुग्गे के लोभ में आकर के, दाने के लोभ में आकर के, खाने के लोभ में आकर के कभी भी मेरी आज्ञा से बाहर नहीं जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। कोई भी छुटाने वाला नहीं है। गुरु जी एक बार संकेत करते हैं, बार बार समझना होगा।
कि हम ऐसा कभी भी खाने के लालच में, कितना अच्छा गुरु जी को कहा, गुरु जी शाबाश, धन्यवाद है, आपने अनंत कृपा की है, उपकार किया है, अगर आप नहीं आते तो आज हम एक साथ सब क्या हो जाते। बोलो गुरु जी है कि अपन तो कभी घबराते ही नहीं है, अपन तो कभी बंधन में आते ही नहीं है, अपन तो कभी कष्ट में आते ही नहीं है। अरे जिस दिन आप कष्ट में आ जाओ, अपने धर्म गुरु को याद कर लो, शायद कुछ भी हमको इशारा मिल सकता है, रास्ता मिल सकता है, लेकिन हम तो क्या है, इतने हमारे काम में फंसे हुए हैं कि हम गुरु जी को कभी याद नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे गुरु जी होने चाहिए। जीवन में एक ही छोटा सा हमको क्या है विषय प्राप्त हुआ है कि गुरु के हाथ का इशारा समझ करके हमारा कदम उसी ओर चल जाना चाहिए, हमारा कदम, हमारा चरण उसी ओर चल जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारे भी गुरु जी के साथ जुड़ना होगा। अब कल की बात जो ये मेल खा रही है पूज्य रोजी स्वामी के जीवन से, क्योंकि रोजी स्वामी के जीवन में भी गुरु को मिलना बड़ा कठिन है। और आप देख रहे हैं कि देवपर गांव की दिव्य भूमि पर अनेकों परिवार जैन रहते थे। उस समय लोढ़ा परिवार के 400 हमने एक परिवार उनका भी था। उस परिवार में लालन पालन हो रहा था, सब संबंधी थे एक दूसरे के, और वो बच्चा सबको अपना परिवार मानता था, सबको अपना पूर्वज मानता था, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था, सबको प्रणाम करता था, सबकी अनुमति लेता था। इस तरह से उसका जीवन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और पिता के साथ में जुड़ करके पढ़ाई कम की, लेकिन समझदारी से उन्होंने माता पिता परिजनों का सारे का मन जीत लिया। सब चाहते थे कि रोड़ी कुमार अब क्या हो गए, स्वावलंबी हो गए हैं, अब तो इनका नया जीवन प्रारंभ होना चाहिए। इनके क्योंकि 20 साल से हो गए थे ना, लेकिन प्रसन्नता से जो प्राप्त हो जाए तो बार बार इसका जिक्र नहीं करना है, मुझे मिलने वाला है। विश्वास था अपने आप पर कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, इसलिए उन्होंने कोई जिक्र किया। और माता पिता से जो चाहिए वो प्राप्त होता ही है, और हो गई तो उनके साथ एक नया जीवन जुड़ जाता है, नया अध्याय जुड़ जाता है। हीर जी स्वामी, सुख जी स्वामी, पूरन जी महाराज, अनेक साधु मुनिराज वहां पर आते ही रहते थे। लेकिन एक दिन आए थे 1824, एक नया अध्याय पेपर का जुड़ने वाला था, और व्याख्यान की परिभाषा समझा, वाणी की एक बार उन्होंने वाणी को सुना समझा, और पूर्व भाव स्मृति में आ गए कि पहले पूर्व भाव में मैंने जो कमी रखी है, इसके लिए वापस मेरा जन्म कहाँ हुआ, लेकिन उस कमी को अब पूरी करना मेरा पहला कर्तव्य है। कि पहले मैंने संयम लेकर के कुछ दोष लगाए हैं, कुछ कमी रखी है, वो कमी अब की बार क्या करूंगा, हाँ अब तो मुझे दीक्षा लेनी है। और माता पिता से अभिवादन नम्र विनय और उन्हें पूर्वक उन्होंने क्या आज्ञा लेकर के क्या ले ली, हाँ दीक्षा का कार्यक्रम होता है, कितना सुंदर होता है वो आपको देखना है। आज तो दीक्षाएं बड़ी अजनबी दीक्षाएं होती है। हमारे गुरु सौभाग्य की दीक्षा कैसी हुई थी, आप थे, लेकिन उन्होंने तो बस इस प्रकृति को अपनी साक्षी, जीवन का साक्षी मान लिया। और 5 लोग भी बड़ी मुश्किल थे, और दीक्षा लेकर के ना मालूम उन्होंने जो नियम बनाए थे वो नियम उनके लिए प्रारंभ। कौन सा नारा था उनका, जन्म मरण परण सस्ता हो, क्यों कि सबके साथ होता है, सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी के साथ सम्मान नहीं रहा। बोलते बोलते वो भी चले गए, लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही रह गए। हुआ कुछ परिवर्तन? पूरे जीवन भर इस बात को वो जिक्र करते रहे, समाज में कोई परिवर्तन नहीं, समाज में कोई सुधार नहीं हुआ। जन्म सबके घर में होता है, नहीं होता है, मरण भी होता है, और शादी भी होती है। हाँ चलो कदाच किसी घर में शादी नहीं होती है, पर जन्म मरण बहुत होते हैं।
लेकिन इनमें भी इतना उठाना, इतना खर्चा, शायद अपने पास ही हम भी सब कुछ है ऐसा दिखाते हैं। लेकिन ये पता नहीं कि मेरे पड़ोसी के पास इतना कुछ नहीं है। मैं थोड़ा फेरूंगा तो मेरा पड़ोसी भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो हम सब क्या बन जाएंगे? सम्मान बन जाएंगे। लेकिन हम तो जैन समाज वाले तो इतने नीचे तरीके से जीने लग गए हैं कि किसी को ऊपर उठने ही नहीं है। कोई ऊपर उठ गया तो उसका जुबान बंद करने के लिए, इसकी आवाज बंद करने के लिए हम उससे भी ज्यादा क्या करेंगे? तो इसने इसकी बेटी के शादी में क्या किया? इतना खर्चा किया, तो मैं इतना खर्चा करूं कि सब लोग इसको भूल जाएं, किसको याद रखें। बस ये समाज में यही तो क्या होड़ा होड़ी लगी रही है, यही तो दौड़ा दौड़ी है। इसी से तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जो आपको जानना है, समझना है, गुरु का अगर इशारा हुआ है, अगर आप समझदारी से समाज की व्यवस्था करने में लगे हैं, व्यथा नहीं व्यवस्था करना प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन हम व्यवस्था नहीं व्यथा में जी रहे, तो जी रहे ना, तभी तो है गुरु नहीं। और इतना उन्होंने हमको दिया है, बस दिया ही दिया है, हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया तो करो गिनाओ कि माँ साहब मैंने उनके साथ ये किया, वो किया, बोलो। नहीं तो ये गिनाओ कि गुरुजी ने हमारे साथ में ये किया। एक भी नया कोई भी आपके जीवन के साथ, उनके साथ आप जुड़े हुए हैं या उनका आपके ऊपर कोई उपकार है, तो आप करते रहिए, बोलते रहिए, ताकि कर्म निरंजन हो जाएगी। तो इस तरह से आपको गुरु के विषय में जानना है। बस गुरु का थोड़ा सा इशारा मिले ना मिले, फिर भी हमें समझदारी से उनका साथ निभाना चाहिए। रोड़ी कुमार ने भी ऐसा ही इशारा समझा और क्या है, संयम पथ पर अग्रसर हो गए। नहीं, मुझे अब क्या लेना है? हाँ, तो दीक्षा में आओ। आप कहते दीक्षा हो गए गोरेगांव में, तो आप कितनी दीक्षा में आओ? नहीं, दीक्षा एक दिन रहे, 2 दिन रहे, 10 दिन, एक दिन ही हो गया ना। रोड़ी कुमार ने तो आपके बीच में से खड़े होकर दीक्षा ली, कोई खर्चा नहीं, एक पैसे का, गुरुदेव का भी कोई खर्चा नहीं। और शादी की ना, क्या नाम, दीक्षा ली तब भी खर्चा नहीं हुआ ना, जन्मे तब भी उनका कोई खर्चा नहीं, क्योंकि साधारण परिवार में क्या खर्चा। हाँ, गुड़ बांट दिया होगा, थाली बचा दी, और क्या। गुरुदेव ने कितनी बार हमारे से चर्चा हुई, गुरुदेव ये बनाया। मेरे परिवार में कौन, हम 4 भाई, सबसे छोटा मैं था, तो क्या करेंगे? हाँ, उनको तो पहले से ही थे ना, तो इसलिए कोई इतना नहीं था। बस हो गया तो हो गया, चलो। बड़े भी हो गए, मोटे भी हो गए, हाँ, काम पे भी लग गए, धंधे भी लग गए, क्या है, दीक्षा भी हो गए, हम अपने आसमान पर। तो इस तरह से उनका तो हो गया। लेकिन देवलोक भी हुए तो ऐसे समय में हुए, उनके साथ तो बहुत अच्छा जुड़ा। ये तो कोरोना तो एक आपका रोना है, लेकिन कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना ने तो यही कहा कि कुछ करो ना मेरे लिए, आईंगी करो, उपवास करो, सामायिक करो, संवर करो, स्वाध्याय करो, कुछ तो करो मेरे लिए। लेकिन आपने जिसने नहीं किया वो घबरा गए, वो गोए गए मौत की गोदी में, और जो घबराए नहीं और उनसे मुकाबला किया वो भी जी। कोरोना कुछ भी नहीं है। अरे कोरोना तो कहता है कुछ तो करो, बोलो आपने कुछ किया? सब घबरा के परेशान हो गए और डॉक्टरों ने अपना मजा ले लिया। तो इस तरह से बहुत सारी बातें। तो गुरुदेव कोरोना नहीं, कोरोना काल में हो गए और हम भयभीत होकर के उनके साथ जुड़े, और 1.5 लोग हुए तो भी 2, 4, 5 लोग मिलकर के उनकी क्या कर दिया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो देख लो, जन्म मरण परण उनके लिए क्या हो गया। हाँ, सम समाज को कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ा, न तो माँ बाप को कष्ट तकलीफ दी, न सम समाज में दीक्षा मिली तब तकलीफ दी, और न ही देवलोक पधारे। ऐसे हमारे गुरु महान थे। अब जिंदगी में हर क्षण उनके इशारे पर ही हमको चलना होगा। उन्होंने जो कहा वही करना होगा, तभी जाकर के हमारे समाज में क्या होगा, सुधार आएगा, आनंद आएगा। तो बहुत अच्छी बात है, आप और हम सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। दीक्षा ले तो भी इसी तरह से लेना। किस तरह से लेना? अरे लेवा इच्छा है खाली एक बार लेंगे, दोबारा नहीं, और मरवाना पहले लेनी, मरवा के बाद में। बोले मरने के पहले कुछ क्षण तक दीक्षा में आ जाओ तो
पर एक बार लेने के भाव रखना ताकि अगले भाव में शायद पूरा का पूरा लाभ मिले। भाव तो रखो, मासा ये राग नहीं आवे, भाव नहीं आवे। अरे भाव तो भोपा ने आवे, अपने थोड़ी आवे। अपने तो भाव लाना पड़े। सामयिक संवाद, स्वाध्याय, धर्म, ध्यान, जाप, तपस्या, इस तरह से हम करते रहे तो एक दिन मन में एक दृढ़ता आ जाती है, एक परिपक्वता आ जाती है, ताकि दीक्षा लेना बहुत सरल। लेकिन अपन तो क्या पछताना डराना। ध्यान रखना, रोटी स्वामी की स्मृति में जिन्होंने भी अध्ययन तक किया है उन सबको धन्यवाद है। लेकिन अब अध्ययन का समय निकल गया है। जिन्होंने कुछ भी अध्ययन का तप करने का निश्चय नहीं किया तो छोड़िए, उस बात को हम भी छोड़ देते हैं। लेकिन अब पूरा नहीं छोड़ेंगे, आधा छोड़ देते हैं और आधा तो करेंगे। अब कुछ तो करेंगे। जिस परिवार के अंदर अभी तक एक उपवास नहीं हुआ है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर बम्बई में जितने परिवार हैं एक उपवास तो करें, निकल जाए, सूचना मिल जाए। मेरे कहने से तो महाराज का तो कहना का काम है, करेगी। लेकिन हमारे समाज संघ से जो विज्ञप्ति जारी होती है ना, उसका प्रभाव विशेष पड़ता है। आप विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, क्योंकि मैं तो इतने 3 महीनों से कहती आई हूँ 28 अनुपूरी ना 28 अनुपूरी तब हुआ ना 28 हुआ। लेकिन अब इतने बड़े परिवार के साथ में जुड़ी हूँ, ये परिवार वाला मेरे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसलिए सरकार अब कुछ तो करे। सरकार बनती है सबसे जनमानस से, तो पूरे व्यवहार संघ के सारे जनमानस से है, सारे परिवारों से दिखती है। महाराज साहब का भी आदेश संघ और आए देखे तो है मैंने, बहुत सारे लोग आए, पर पहले जब मैं आई थी तब वो नहीं थे, मैंने सबके चेहरे देख लिए थे और बाद में भी आए तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो रोज आ रहे हैं उनको तो विशेष धन्यवाद है कि रोज आप नहीं आओ तो हमारा व्याख्यान भी प्रारंभ नहीं हुए। तो व्याख्यान प्रारंभ कराओ तो ऐसे जो भी गोरेगांव वाले हैं, कांदी गली वाले हैं, बोरी गली वाले हैं और हमारे बहुत नजदीक मलाड है, इधर अंधेरी है, योगेश्वरी है, इनके लिए तो चातुर्मास हुआ है। बड़े लंबे लंबे थोड़ी ना आएंगे रोज, आप सब तो आ ही सकते हैं। लेकिन मैं सबसे कहूंगी कि बारी जाप में नाम लिखा है। 5 सारे जितने भी क्षेत्र हैं वो परिवार का जाप लिखा सकता है रोज, न लंबे हैं वो रविवार। तो ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा आपको करें। तपस्या में भी जुड़े, जाप में भी जुड़े, ताप मिटेगा। आज संसार में एक खपत काल आ रहा है, एक बहुत बड़ा विनाश काल आ रहा है। उस विनाश काल से सामना करना है, मुकाबला करना है तो जाप करो, जितना हो सके जाप करो, तेला करो, अपन बच जाएंगे। जो धर्म करेगा उसको रास्ता मिल जाएगा, कहीं फंसेगा नहीं, कहीं कष्ट नहीं आएगा। बहुत बड़ा आनंद है, यहाँ आनंद, आगे भी आनंद, सर्वत्र आनंद है। ऐसी मंगल कामना है। गुरु अम्बे सौभाग्य को नमन वंदन करके, गुरु माता प्रेम का आशीर्वाद दे करके उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे। आपकी मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे संग पर, हम सब पर बना रहे। ऐसी मंगल कामना, भव्य कामना। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। हमारे बोर्ड वाले भी आए, सबको धन्यवाद है। यहाँ के नहीं मेवाड़ के हमारे हल्दी घाटी एक सूरवीर की भूमि पर खमनौर में जन्मे हमारे पिताजी कमललाल जी साहब लोढ़ा जी के सुपुत्र रमेश चंद्र जी सा लोढ़ा, जो आज तक हमारे संघ से जुड़े हुए हैं। हर जगह अपना तन मन धन से हमको अनुप्राणित कर रहे हैं, आ रहे हैं और वो इस तरह से जुड़े हैं और जुड़े ही रहे। मैं तो कहती जुड़े रहे, बहुत बड़ी आवश्यकता है। धर्म ध्यान करते हैं, क्या तपस्या करते हैं, उनकी अनुमोदना तो यही करते हैं। तो ऐसे अनुमोदना जब भी आप करते हैं हम सुनते हैं, लेकिन हम आपकी अनुमोदना करते हैं, आपकी अनुशंसा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप हर क्षण हमारे धर्म के साथ, हमारे संघ के साथ गुरु भक्ति दिखाएं और गुरु भक्ति के साथ साथ जुड़े रहें और हर समय आप संघ की आवश्यकता की क्या करते रहे, पूर्ति करते रहे। ऐसी मैं आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति हृदय से मंगल कामना करती हूँ कि आप हर क्षण सामायिक धर्म ध्यान में और क्या तपस्या हो, उनकी जो भी अनुमोदना है उनके साथ तो रहे।
लेकिन कभी कभी धर्म ध्यान में भी सामयिक में भी आ पाए, ऐसी मेरी मंगल कामना, आपसे अनुग्रह है, ऐसा बहुत अच्छा आनंद नहीं किसी का पियर, जो है हम सभी के डियर, जिन्होंने अपनी पावन वाणी से किया जन जन का कल्याण। ऐसे अनंत अनंत आस्था के केंद्र भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशः वंदन। अद्विराजित गुरुणी मैया के चरणों में कोटिशः वंदन और सभी पधारे हुए अतिथियों को सादर जय जिनेंद्र। फूल वही सुंदर होता है जिसमें सुगंध होती है, पुल वही ऊंचा होता है जिसमें संस्कार होते हैं, और शिक्षा और धर्म वही श्रेष्ठ है जहाँ पर गुरुणी मैया का आशीर्वाद होता है। तो ऐसे हमारे गुरुणी मैया का हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सानिध्य प्राप्त हुआ है। अगर अल्प शब्दों में कहना चाहूँ तो एक छोटी सी स्केल से हम हिमालय पर्वत जैसे पर्वत को ऊंचाई को माप नहीं सकते हैं। अगर हम छोटे से चम्मच से विशाल सागर को खाली नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हमारी गुरुणी मैया के गुणों का वर्णन शब्दों में करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ऐसे परम गुरुणी मैया का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने आज हमें अपने प्रवचन के द्वारा अपने स्वर्ण शब्दों में बताया कि हमें गुरुओं के इशारों पर चलना है, उनके प्रवचन पर अपने जीवन को ढालना है, उनके वचनों पर अपने जीवन को ढालना है, क्योंकि गुरु ही हमारे साक्षात मोक्ष का मार्ग है। तो मैं आप सभी से यही विनती करना चाहती हूँ कि जब तब संयम साधना से जो हमें यह मनुष्य मानव अनंत पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसको जो इसमें अमृत ही अमृत है, तो ऐसे अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जब तब संयम साधना से अपने जीवन को सफल बनाएं। और हमारे साथ में अंत में यही कहना चाहूंगी कि जो हमें फोर्थ संघ के द्वारा सेवा का अवसर प्रदान हुआ है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र, जय महावीर। हर्ष हर्ष। व्यासपीठ पर विराजित साधु भक्त के चरणों में कोटिशः वंदन। अम्बेश और प्रेम दरबार में विराजित मेरे स्वधर्मी भाइयों, युवा साथियों, मातृशक्ति, सभी को फोर्थ श्री संघ की तरफ से वंदन अभिनंदन। आज इस मेवाड़ भवन में जैसे हम अपने घर में कैसे रहते हैं वैसा अनुभव हो रहा है। बहुत संत साधु यहाँ पधारे हैं, सबके दर्शन का ध्यान का लाभ हमने लिया है। और आज विशेष तौर से साध्वी श्री विजय लता जी यहाँ विराज रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर के हमारे वरिष्ठ हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, और इतना अपनापन महसूस हो रहा है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। और आज का जो प्रवचन रहा गुरुणी मैया का, बहुत दूर तक लंबा निशाना इन्होंने लगाया है। गुरुणी मैया ने कहा है तो हमें प्रलोभन देने की, वो पक्षियों की बात कर रहे थे, तो पक्षियों को प्रलोभन मिला और दाना पानी खाने के लिए वो जाल में फंस गए। हमें भी इस धर्म संघ में अनेक तरह के प्रलोभन दिए जा रहे होंगे। हमारे भाइयों से विनती है तो हमें इस तरह के प्रलोभन में न आना है और हमारे बताए गुरुओं के मार्ग पर और गुरुओं की निष्ठा में, गुरुओं के सानिध्य में हमें चलना है। ये विशेष तौर से आज के प्रवचन का महत्व है। और मैं बैठे बैठे बात कर रहा था, सोच रहा था श्री संघ में भी गुरुनी मैया पधारे थे और हमें सेवा का मौका मिला। सिर्फ मेरे भाग्य में शायद वो फोर्थ संघ की सेवा नहीं लिखी थी। उस समय मैं राजस्थान में हमारे परिवार में कहीं शादी थी, तो वहां विचरण कर रहा था। पर गुरुनी मैया आपका स्नेह और आशीर्वाद, आप साउथ में भी रहे, मौके मौके पर हम दर्शन करने वहां आपके चरणों में आते रहे और दर्शनों का लाभ हमने लिया। और आज का जो प्रवचन जिसका गुरु रहस्य जितनी बार वर्णन किया जाए गुरु की कल्पना के साथ, अभी गुरु पूर्णिमा भी गई, गुरु का आशीर्वाद मिला, चतुर्मास भी प्रारंभ हो गया। आज एक कवि की चंद लाइनें मुझे याद आ रही है।
सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ, सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ। ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं, ये तो दुनिया वो नहीं है जो आप देखते हो। अगर आप इस दौर में, इस दुनिया में वफा ढूंढते हो, बड़े नादान हो, क्योंकि आप जहर की शीशी में दवा ढूंढते हो। हम लोग शायद इसी तरह के आडंबर में या प्रयास में लगे रहते हैं कि जहर की शीशी को दवा समझकर पी रहे हैं। इस तरह के प्रलोभन हमें किए जा रहे हैं जो हमारे लिए जहर है। ये गुरु ही हमें बता सकते हैं, और गुरुओं के मार्गदर्शन पर चलेंगे तो शायद आने वाले जीवन को हम सफल बना लेंगे और किसी तरह की ठोकर नहीं खाएंगे। आज फोर्ट श्री संघ की तरफ से सेवा है, आप सभी स्वधर्मी भाइयों से विनती है, आप फोर्ट श्री संघ की सेवा का लाभ लेकर पधारे और हमारे गुरु और गुरुनी का आशीर्वाद लेने के लिए इस सभा भवन में हर रोज गुरुनी मैया मैं भी प्रयास करूंगा बार बार यहाँ आने का। फोर्ट श्री संघ थोड़ा आपसे दूर है, मन से दूर नहीं है, दिल से दूर नहीं है, खाली योगदान आने जाने का रहता है। पर हम कोशिश करेंगे तो 20 तारीख को छोड़कर भी बार बार आपके श्री चरणों में हम वंदना करने और आपकी सेवा करने का लाभ हम लें। और ये चतुर्मास फोर्ट श्री मेवाड़ संघ को मिला, मेवाड़ संघ धन्यभागी हैं और मेवाड़ संघ के हमारे पदाधिकारी बेरुलाल साहब, नार साहब, दोनों नार, इन सबको भी मैं फोर्ट श्री संघ की तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रयास कर हमारी घोड़ी मैया को साउथ से जो वापस मुंबई में लाए और फिर आने वाले दिनों में राजस्थान और मेवाड़ का भी कायाकल्प हो जाएगा आपके श्री चरणों से, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय महावीर, जय। हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो और जो आप समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे ऐसे ही लेते रहे और गुरु का आशीर्वाद, गुरुनी मैया का आशीर्वाद शुरू से ही आपके साथ में है और उससे ज्यादा हजारों गुना आपसे मिलता रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मेवाड़ संघ आपकी खूब खूब अनुमोदना करता है और शुभकामनाएं प्रेषित करता है आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। आज हमारे इस प्रांगण में हमारे दानवीर भामाशाह जो इस हॉल के लाभार्थी भी है, श्रीमान लोढ़ा परिवार से रमेश जी लोढ़ा साहब और उनकी पत्नी मीना जी लोढ़ा भी पधारे हैं। मेवाड़ संघ आपका शाब्दिक और हार्दिक अभिनंदन करती है। इस सभा में हमारे रायपुर से पधारे श्रीमान रोशन लाल जी साहब डांगी और विमल जी डांगी, मेवाड़ संघ आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आप ऐसे ही पढ़ाते रहे और गुरु चरणों में आशीर्वाद देते रहे। आज जो हमारे 20 के 55 हुए थे नाला सुपा से श्रीमान ललित जी भोदिया साहब, वो शायद वापस नहीं बढ़ानेंगे मेवाड़ भवन, तो मेवाड़ संघ मुंबई चाहता है कि आपकी तपस्या का, आपकी तप का सम्मान हो, तो आप पधारे और मेवाड़ संघ आपका सम्मान स्वागत करना चाहता है। तो आज इस सम्मान के लिए फोर्ट संघ से हमारे अध्यक्ष, हमारे आज के लाभार्थी परिवार बड़ाला साहब, नरेश जी लोढ़ा साहब, बर्थडे है इसलिए हम भी आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। हम तो आपसे चाहते हैं कि संघ की जो सेवा आपको मिली है पूर्ण निष्ठा पूर्वक जिम्मेदारी के साथ आप संघ में अच्छे अच्छे कार्य में लगे रहें और आप गुरुदेव के प्रति पूर्ण भाव से समर्पित रहें। ऐसी हमारी आपके साथ मंगल कामना है। आपका जन्म हम सबके लिए सुखदायी बने।
है।